हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और ये कल की वीडियो है, कल शाम की। तो कल शाम मेरी बेटी की फरमाइश आई थी कि भरता बनाओ। और जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो ये जो ऊपर की सेल्फ़ का मैट है ये मैं ऊपर कर देती हूँ, जो सेल्फ़ कवर है, क्योंकि ना फिर सेक पड़ता है। तो ये कल शाम की वीडियो है। और कल बेटी की डिमांड थी कि आप भरता बनाओ और इसमें डालना था आटा। 2 दिन हो गए थे आया हुआ था, तो मैंने कहा आज डाल दूं, क्योंकि वो शादी वादी की तैयारी के चक्कर में ये भी पड़ा रहा। और इसके ना इसके कट्टे में कहीं ना कहीं छेक है, वो देखो बाहर निकल रहा है आटा। तो और ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसमें बच भी जाएगा। तो मैंने कहा आज इसका भी काम ख़त्म करते हैं। साथ में ही बैंगन भूनने रख दिए थे, फिर एक भून गया था, फिर साथ में चाय रख दी थी और साथ में ही आटा। 2-3 काम इकट्ठे ही कर रही थी। और ये मेरी जो शर्ट है गीली हुई, मैं इससे पहले बर्तन मांज रही थी, बर्तन मांज के हटी थी, तो ये तब गीली हुई पड़ी है। और मैंने सोचा था कि आपके साथ भरते की रेसिपी शेयर करूंगी। जैसे मैं बनाती हूँ वैसे तो सब एक ही जैसे बनाते हैं। और जब मैंने ये बैंगन रखे थे तो इन पे तेल लगा लिया था ताकि इनका छिलका आराम से उतर सके। और ये आटा देखो गिर गया है, तो अब साफ़ करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने भरते की जो था बनाने का वो इसलिए शेयर नहीं करा, क्योंकि जैसे ही मेरा ये काम ख़त्म हुआ तो हमारे घर आ गए गेस्ट, और वो भी मदर इन लॉ के थे। और फिर उधर काम वगैरह करना पड़ता है। फिर वो अटक ही गया। मैंने रात, आप मानोगे, मैंने भरता बनाया 9:30 बजे। फिर मैंने वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि वो फिर बैठे रहे। और मेरी सास का भतीजा ही आया था, तो उसकी वाइफ भी थी, बच्चे भी थे। और ये देखो ये हो गया आटा ज़्यादा और मैं वापस डाल रही हूँ। और ये जो गिरा था, मैं कभी इस पे झाड़ू नहीं मारती हूँ, हमेशा हाथ से ही वो उठाना सही रहता है और झाड़ू मारनी भी नहीं चाहिए। और ये जाएगा भैंस को। इसमें जैसे कोई बचा कुछ फुल्का होगा, रोटी होगी दोपहर की या सुबह की, वो जाएगी, या आटा फ्रिज में पड़ा होगा वो चला जाएगा। तो फिर ये इकट्ठा ही दे आएगी गुड़िया जिनके घर भैंस होगी। तो बस यही है, इस पे झाड़ू नहीं मारना चाहिए, इसलिए मैं हाथ से उठाती। मेरी बेटी कह रही थी फटाफट मम्मी झाड़ू से साफ़ कर दो, आप क्या हाथ से लगे हुए हो। तो उसको भी मैंने बताया ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो जैसे करते हैं तो बच्चों को भी सीखने का कुछ मिलता है। और मैं अपनी बेटी को अपने साथ में ही रखती हूँ कई बार किचन में, करे ना करे कुछ मेरे से बातें ही करती रही, लेकिन देखती है तो सीखती भी है। और चाय बन के होगी है मेरी तैयार। सासू माँ हमारी बैठी है प्लाट में, वहाँ चाय देख के आऊँगी। हमारे साथ में ही प्लाट है तो वहाँ लेडीज़ के साथ बैठी हुई थी। और ये मेरे दोनों बैंगन गए हैं भुन। और इसको मेहंदी दिखाने का बड़ा मेरी सास मेरे को कितना प्यार करती है। अरे सास इतनी बुरी भी नहीं होती है। आप, मानती हूँ कि जब वो गुस्से में आती है तो बहुत ताने मेड़े बहुत देती है। तो बस मैं यही कहती हूँ कि एक बारी आप उसको, उनके आगे चुप रहो। और कोई बात हो तो उनसे शेयर करो। मैं ये नहीं कहती वो बोली जाए और आप सुनते जाओ, नहीं, जहाँ जवाब देना है जवाब दो। और अगर ज़्यादा गुस्सा है तो कुछ टाइम ना बोलो, लेकिन अगर आप 2 दिन बाद बोलोगे या उसको गले लगाओगे तो उसमें भी आपको अपनी माँ नज़र आएगी। और वो भी इन्हीं हालातों से गुजरी होती है। वो भी जिस टाइम बहू होती है तो क्या पता उनकी सास ऐसे करती हो। तो मैं सिर्फ एक यही लोगों को सिखाना चाहती हूँ कि, या बताना चाहती हूँ कि आप रह के देखो, वहीं रह कर देखो, कितना टाइम नहीं बोलेंगे। एक एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, साल, 6 महीने, इससे ज़्यादा क्या, सारी उम्र से बोलना तो बंद हो नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप अपने ही घर में रह के अपनी लड़ाई, अपने ही ससुराल में रह के अपनी लड़ाई लड़ोगे ना, तो एक दिन ज़रूर जीतोगे। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। और वहीं रह के लड़ो। मैं अब भी कहती हूँ बाहर मत निकलो। और मेरी भी 3-4 दिन से बड़ी मिस अंडरस्टैंडिंग मेरे सास के साथ हुई थी। ये नहीं है तू मैं नहीं हुई है, हर घर में होती है। जहाँ 2 बर्तन हैं वहाँ खड़कते ही हैं। सिर्फ यही बोलूँगी, कोई घर से बाहर पैर मत निकालो, वहीं रहो, वहीं उनकी सिर पे रह के, उनके पास रह के तांडव करो। और अपना हक लेना है तो वहीं रह के लड़ो। और मैं ये, वो आप ज़रूर जीतोगे, एक दिन ज़रूर ज़रूर जीतोगे आप, ये मैं पक्का कहती हूँ। लेकिन घर से बाहर मत जाओ, मायके मत जाओ, मायके वालों को फ़ोन मत करो, ये हुआ है वो हुआ है, ना उन्हें परेशान करो। और वहीं रह के लड़ो कि जब हम आए हैं, जब आपके बेटे के साथ
रहना है, बेटे के साथ खाना है पीना है, तो मायके क्यों जाना। अगर हमारी लड़ाई है तो आपसे है, मायके वालों से थोड़ी ना। अगर वो 2-4 बातें करते हैं तो यार सुन लो थोड़ा, और अगर ज़्यादा लगता है कि वो ज़्यादा हो रहा है तो आप दे दो, लेकिन घर से बाहर पैर मत निकालो। और सास को गले लगा के देखो और दिल में ये गले लगाओ कि हाँ ये भी मेरी माँ है, चाहे उसे स्टेप माँ ही कह लो दूसरी माँ कह लो, लेकिन उसको एक बारी गले ज़रूर लगाओ, तो सारे गले शिकवे दूर हो जाएंगे। और मैं ये नहीं कहती कि मेरे में सब गुण है या मैं यहाँ भाषण देने आई हूँ। सिर्फ उन्हीं लेडीज़ अगर मेरी बात समझे जो वाईटी पे लड़ रही हैं वो गलत हैं, अपना हक लो, वहीं रह के लो, बाहर मत निकलो, बस यही कहना चाहूँगी। और वीडियो देखो आप मेरी पूरी, सपोर्ट माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक, सपोर्ट माई चैनल। संडे के दिन जो मेरे घर का काम है ना बहुत लेट होता है क्योंकि बच्चे उठते नहीं हैं, तो देखते हैं अब क्या होता है। और ये कान्हा जी का प्रसाद है, अब खाएंगे सारे एप्पल। और आपके साथ रूटीन शेयर जरूर करेंगे अगर आज कुछ हुआ तो। बड़ी बेटी अभी नहाने गई हुई है, छोटी अभी उठी नहीं है। चाय आज मेरी लेट हो गई क्योंकि एक्चुअली दूध ख़त्म हो गया था रात, तो अब पहले दूध गर्म हो रहा है, कान्हा जी को भोग लगाया जाएगा और मैं इसी में भोग लगाती हूँ। इसमें और जो इसका दूध सुबह होता है फिर वो दही में डाल देती हूँ। वैसे तो अब सर्दियाँ आ जाएंगी तो चाय में डाल लिया करूँगी क्योंकि ख़राब नहीं होगा, तो अगर जैसे गर्मियाँ होती हैं तो उसको मैं दही में डाल देती हूँ। और चाय बन रही है, आपको दिखाती हूँ। और इसमें ये कान्हा जी को जिस पानी से मैं नहलाती हूँ ना उसको मैं यूज़ करती हूँ। जैसे चाय बना ली, आटा गूंद लिया उसमें। और ये दूध गर्म हो गया था, पहले मैंने कान्हा जी के लिए निकाला है क्योंकि कान्हा जी को पहले दिया जाता है और बाद में मैं यूज़ करती हूँ। साथ में ही मैंने चाय रख दी थी, चाय भी बन गई है और चाय देंगे अब मैं पीऊँगी और सासू माँ भी होंगी पियेंगी, क्योंकि बड़ी बेटी नहा ली है और उठ के अभी वो पाठ पूजा करेगी। पाठ में पूजा में वो सुंदरकांड हो गया और एक वो है दुर्गा चालीसा है वो पढ़ती है, और अभी उसको टाइम लगेगा, तो जब वो हटेगी तो उसको बना दूँगी। ये कान्हा जी के लिए मैंने डाल दिया है, ये देखो जो बचा था वो मैंने चाय में डाल दिया। और ये पहले मैं कान्हा जी को दे आऊँ। ये कान्हा जी को हम देने आ गए हैं। कान्हा जी को अब जैसे जैसे हम दिन में खाते रहेंगे जो खिलाने वाली चीज़ होगी ज़रूर खिलाएँगे। पानी सुबह ही रख देती हूँ, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा देती हूँ और तुलसी का पत्ता ज़रूर रखती हूँ क्योंकि इसके बिना कान्हा जी भोग नहीं लेते हैं। और अब बेटी पूजा करने आएगी। और ये देखो ये केक है, हमारे बर्थडे हुआ है कल। मेरे दोनों बच्चों ने केक मेरे बच्चों ने केक नहीं खाया और ना ही खाते हैं, ना ही मैं ही खाती हूँ। जो समोसा और वैसे कुछ था वो तो खा लिए, लेकिन केक नहीं खाया। और आ जाओ सब चाय पी लो, चाय बन गई है, साथ में नमकीन। ये नमकीन बहुत टेस्टी लगती है ना। बताना किस किस को लगती है कमेंट बॉक्स में। और ये बेटी नहा के करने लगी थी पूजा और मैं चाय पी ली थी मैंने भी और सासू ने भी। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक, सपोर्ट माई चैनल प्लीज़ प्लीज़।